माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आपसे अनन्या क्लास से स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग क्या है कि क्लास 10th का ये मैथ आपको एस्थेटिक्स का मतलब था सांख्यिकी। सांख्यिकी में 3 भाग होते हैं, मीन मेडियन मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो ये दूसरा आपको है कि माध्यक का चैप्टर है, ये माध्यक का सवाल है, माध्य क्लास 10th के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये पूछा हुआ भी सवाल है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है। और इसमें क्या है कि हमको माध्यक दिया हुआ है, बारंबारता भी कुछ दिया हुआ है, कुछ बारंबारता अज्ञात है, उसको हम ज्ञात करना है, यानी जो बारंबारता नहीं है उसका मान निकालना है। कैसे निकालते उस पर ध्यान दीजिए। तो अब उसके हम निकालने के लिए, तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग क्या करें कि लाइक कमेंट करते रहें। और अब हम सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि माध्यक दिया हुआ है, माध्यक आपको 28.5 दिया हुआ है, अब हमको वर्ग अंतराल दिया हुआ था, बारंबारता दिया हुआ था। माध्यक निकालने के लिए हम जानते हैं सबसे पहले हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। संचयी बारंबारता निकालने के लिए इसका मतलब है कि इसको सीरियल से सजाते हैं। सीरियल से सजाने का मतलब है कि बारंबारता के कुल योग को जोड़ते जाते हैं तो वो संचयी बारंबारता बन जाता है। तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे बना रहे हैं। इसको हम संचयी बारंबारता बना रहे हैं, संचयी बारंबारता। इसको करना क्या है वो देखिए। सवाल इसमें है कि जो पहला मान है वो तो वही लिखाता है। अब पहला मान में दूसरे मान को जोड़कर दूसरा मान आता है, तो 4 + x हो जाएगा, 4 + x हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो 24 + x हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो 24 16 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 + x हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 40 + x + f हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 45 + x + या इसको y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो x बार ठीक रहेगा, मान लें हल करने में। हम देख रहे हैं कि पहला ये 4 हो गया, 4 + x हो गया, 24 + x हो गया, 24 और 16 40 होता है, 40 + x हो गया। फिर इसको जोड़ेंगे तो 40 + x + y हो गया। फिर इसको जोड़ें तो 45 + x + y हो गया। अब ध्यान दीजिए, हम यह भी कंडीशन जानते हैं कि संचयी बारंबारता का जो अंतिम मान होता है वह n के मान के बराबर होता है, मतलब यह दोनों मान आपस में बराबर होता है। तो जो इसका मान निकला वह 60 के बराबर हो गया। अब देखिए पहला कंडीशन हो गया कि 45 + x + y = 60 हो गया। x + y = 60 - 45, इसका मतलब x + y = 15। समीकरण 1 निकल गया, ठीक है। अब माध्यक निकालना है, तो माध्यक देखिए हमको पहले से मान दिया हुआ 28.5 दिया हुआ है। हम इस आंसर से भी आंकड़ा लगाएंगे, किस मान को बीच वाला मान लेंगे। तो 28.5 किसके बीच में आएगा, यानी 20 और 30 के बीच में आ सकता है, क्योंकि 30 के बाद तो ज़्यादा हो जाएगा। हमको 28.5 है, जिसका मतलब यह मान दिया हुआ है, यह मान पहले से दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यह बीच वाला मान हमको आ गया। अब आप जानते हैं कि जब यह मान कंडीशन हम चुन लिए तो n का मान तो हो गया, क्योंकि माध्यक का सूत्र होता है L + n/2 - F/f × I। तो आप देखिए कि हमको इसमें L का जो मान निकला, L का मान लोअर लिमिट, L का मान 20 हो गया, N का मान तो ऑलरेडी 60 है। और होता है कैपिटल F का मान, कैपिटल F का मान होता है उस जो बारंबारता हम माने हैं, जो मिडिल पॉइंट माने हैं, उस बारंबारता के ठीक पहले वाले बारे की संचयी बारंबारता, ठीक उसके पहले वाले बारे की संचयी बारंबारता, यानी आपका मान 4 हो गया। स्मॉल f का मान उस बारे की बारंबारता, मतलब x हो गया। I मतलब होता है बारंबारता की, वर्ग अंतराल की लंबाई, ये सभी 10 के अंतराल में है। तो हम लिख सकते हैं कि माध्यक बराबर L + n/2 - कैपिटल F/f × I। माध्यक का मान ऑलरेडी है 28.5,
एल का वैल्यू निकला 20 प्लस n/2, n का मान 60 है, 60/2। कैपिटल एफ का मान 4 है, बाय स्मॉल एफ का मान x है, इंटू आई का मान 10 हो गया। ठीक है, इसको इधर कर दीजिए। तो 28.5 माइनस 20 = ये कट के होगा 30, तो 30 में से 4 घटेगा तो 26 बाय एक्स इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 7। ठीक है, अब ये घट के हो जाएगा आपको 8.5। अब आई मल्टीप्लाई गुना मांगी, इसको इस 7 में एक्स का वैल्यू चाहिए, तो 260 ये बट्टा में आ जाएगा 8.5, 10 में आटा 0 आ गया। अब इसको काट सकते हैं 5 से, 17 × 5 = 85, 5 × 25, 5 × 2 = 10, 0। ठीक है, ठीक है ना, 17 × 85, 5 से 5 × 25 हो गया, 5 × 2 = 10, 0। 17 × 3 = 51, तो पूरा कट नहीं रहा है, इसको काटेंगे 520 में 17 से भाग देंगे, 17 × 3 = 51 हो गया, 30 कुछ आ रहा है, 17.5 मतलब लगभग 30.5 है। इसको हम काट के लिख सकते हैं कि x का जो वैल्यू निकला वो 30.5 है लगभग। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा मान निकालना है y का। तो y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में मान रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर x + y = 15 हो गया। x का वैल्यू निकला 30.5 प्लस y = 15। अब देखिए इसका मान निकल रहा है माइनस में, यही बात हम समझाने के लिए इसको हमने बनाया। ये 10 में से 5 घटेगा तो 5 माइनस में, समझिए। यह जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी यह क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। देखिए क्योंकि यह जो मान दिया हुआ है एक आंसर माइनस में आता है, एक आंसर प्लस में आता है, इसी बात को ध्यान रखना है क्योंकि इस सवाल में, लेकिन इसी में कुछ मान चेंज है, उसमें अलग अलग मान आता है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि यह जो डाटा दिया रहेगा उसका आंसर आपका आएगा 30.5 और -15.5, और मान जो रखे हैं वह कितना के बीच, 20 और 30 के बीच रखे हैं। यह डाटा आपको सही है और ये इसका करेक्ट आंसर है, इस पर आप ध्यान देंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें गलती हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम बनाए हैं, खोज के ढूंढ के निकाले हैं, और यह क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, इसलिए क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आज के लिए क्लास को इतना ही पर हम एंड करते हैं। धन्यवाद।